हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया है कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स के लिए, तो आप लोग एक कंफर्मेशन पेज पे एक नोटिस लिख के आता है। यहाँ पे एक नोट लिख के आता है जिसकी वजह से काफी वरी हो जाते हो आप लोग ये सोच के कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्या हमारा कंफर्मेशन पेज आने के बाद भी फॉर्म ठीक से फिल नहीं हुआ है या रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। ये सारी चीजों को क्लैरिफाई करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जिससे कि आगे जो भी चीज़ें अपडेट सीबीएसई की तरफ से आता है, आपके सिलेबस से रिलेटेड या आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके एडमिट कार्ड्स, वो सब कुछ टाइमली आपको अपडेट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट या फेलियर में, तो आप लोग को ये लग रहा है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके बाद से आपके थोड़े से टेंशन बढ़ जाता है कि मेरा पता नहीं फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने वाला हूँ आप लोग के साथ कि फॉर्म रिजेक्ट कब होते हैं और फॉर्म एक्सेप्ट कब होते हैं एंड क्या-क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना होता है। देखो, जो भी फॉर्म्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना, ये आपकी डिटेल्स अब देने के बाद से ही खुलता है। ठीक है? जो प्राइमरी डिटेल्स होता है वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन रहता है, आपके मम्मी-पापा का नाम, आपने जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी ले रखा था वो सब कुछ मेंशन है। तो कुछ गलत चीज़ें तो फिल हो नहीं रहा है। जो गलत होने वाला है वो आपका एड्रेस डिटेल्स हो गया, एग्ज़ाम सेंटर गलत चॉइस हो सकता है। आप ईमेल, फ़ोन नंबर गलत दे सकते हो, बाकी कैटेगरीज़ गलत चूज़ कर सकते हो, जो आपके लिए वरी रहता है। ठीक है? तो इसमें जो फॉर्म रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो 0 से लेके 1% तक का ही है। अगर आपने फॉर्म गलत भी अप्लाई कर रखा है तो भी आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्म गलत अप्लाई करना है, ठीक है? बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म आपने फिल कर रखा होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स अभी सोच रहे होगे फॉर्म फिल करने का। तो कुछ मिस्टेक्स भी मैं दिखाऊँगा जो अभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। अब जो एड्रेस आप देते हो, अगर एड्रेस आपने गलत दे दिया, तो एड्रेस गलत दे दोगे तो आपका जो मार्कशीट घर पे डिलीवर होना होता है वो गलत हो जाएगा, वो किसी और की जगह पे जा रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। अगर सीबीएसई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी गलत देते हो, तो एक इस सिचुएशन हो जाता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट इससे फॉर्म रिजेक्शन का कोई लेना-देना नहीं है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर को लेके आता है चिंता कि अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर जो है कहीं का चूज़ कर लिया जहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना था, गलती से कुछ और सेलेक्ट हो गया। तो इस केस में आपको वहाँ पे ट्रैवल करके जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है और इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। आप इसे रीजनल ऑफिस जाके ठीक करा सकते हो अगर कुछ गड़बड़ आपको लगता है तो। जैसे एग्ज़ाम सेंटर गलत हो गया या सब्जेक्ट्स 1-2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना था, आपने जो है सारे में अप्लाई कर दिया या सारे में अप्लाई करना था 1-2 में ही अप्लाई कर दिया। तो रीजनल सेंटर जाके आपका जो भी रीजनल ऑफिस है नियर बाय में, वहाँ पे सीबीएसई के रीजनल ऑफिस पे जाके ये ठीक कराया जा सकता है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिख के देन देते हो और जो भी एक्स्ट्रा फीस लग रहा होता है, वो देने के बाद से वो कभी-कभी ठीक कर देते हैं। तो एक बार ये प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे हैं, तो आप हमें रीच कर सकते हो डोनर वेबसाइट पे जाके, जहाँ पे आपको एक जॉइन बटन मिलेगा, उस पे जॉइन करके फिर वहाँ से हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं। अगर आप लोगों ने सीबीएसई के किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रखा है, तो डूडविनर वेबसाइट पे ही कुछ हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल्स को लिस्ट कर रखा है, वो फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सारे अपडेट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिलते हैं, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं, तो वो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? अब जो एप्लीकेशंस फॉर्म हम देख रहे थे, उसमें कुछ इश्यू इस तरीके से आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पूरा एल्बम टाइप का फ़ोटो ही अपलोड कर देते हैं या सिग्नेचर्स गलत कर देते हैं। तो इससे इश्यू क्या है? आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होने वाला है, बट ये मार्कशीट के ऊपर कई बार प्रिंट होके एज़ इट इज़ आता है, तो वो एक गलत दिखाई देता है आपकी मार्कशीट के ऊपर, प्रोफेशनली नहीं दिखाई देता। तो ये चिंता एक रहती है, अदरवाइज़ आपका एडमिट कार्ड इवन दो कि आपका फ़ोटो गलत है, तब भी रिलीज़ हो जाता है। समटाइम्स कुछ केसेस होते हैं जिसमें एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होता है, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्फी एंड यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर की जगह पे अपलोड हो गया डायरेक्टली, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम्स रहता है। अब जो सबसे ज़्यादा आप लोग को वरी करने वाली बात थी कि यहाँ पे लिख के आ रहा है, प्लीज़ नोट दैट द सबमिशंस ऑफ फॉर्म एंड फी doesn't make the candidates eligible for appearing for the examinations. His her eligibility will depend upon the fulfillment of the eligibility conditions prescribed by the board and their verifications at the board's end. तो बोर्ड्स एंड्स पे एक वेरिफिकेशन होता है जिसके बाद से आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, बट ये मैनुअल नहीं होता है। कभी कभी मैनुअल होता है जिसमें आप लोग को अगर कुछ गलत होता है तो ईमेल सीबीएसई भेज देता है रीजनल ऑफिस की तरफ से। आपको ईमेल आता है, फिर उसमें बताया जाता है कि ये चीज़ है, आपको ये भेजना पड़ेगा।
अभी कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सीबीएसई को भेजने की जरूरत नहीं होती है। जब अगर आपको ईमेल आ जाता है इन केस कि आपका मार्कशीट का फोटोकॉपी भेज दो या पुराना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी भेज दो, तो उस केस में भेजना पड़ता है। अभी अगर आपने कंफर्मेशन पेज आ चुका है, तो इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके देन साइन करके अपने पास रख लेना है। जैसे कि एडमिट कार्ड आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो डाउनलोड करने में। और इसमें चेक करने वाली बात क्या है, आपका एड्रेस डिटेल्स को चेक करना है, यहाँ पे मेंशन रहेगा। आपका मेल आईडी और फ़ोन नंबर चेक करना है। उसके बाद से कितने सब्जेक्ट्स का अप्लाई किया वो चेक करना होता है। और आपका कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है, फेलियर है, वो चेक करना है। अगर ये सारा कुछ सही है तो आपका कंफर्मेशन पेज ठीक है। ठीक है, बाय द वे आप लोग अगर फॉर्म फिल नहीं किए हो तो अभी भी फोकस और सफलता बैच स्टार्टेड है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। वो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। इसमें हम लोग आप लोग को थ्रू आउट द ईयर जो है सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपका एडमिट कार्ड से लेके गाइडेंस वगैरह सब कुछ। अब कुछ बच्चे जब इस तरीके के मैसेजेस करते हैं ना, तो काफ़ी लाइक फील होता है, क्योंकि आप लोग का एक गोल है जेई मेंस को क्रैक करना, उसमें आईआईटी एनआईटीज में एडमिशन लेना। 75 की वजह से रुक गए थे, आप इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं। अब होना क्या था, इम्प्रूवमेंट इनको पांचों सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना था, और एक्सीडेंटली इन्होंने केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई कर दिया। अब इस केसेस में इन्होंने सिग्नेचर्स एंड फोटो वगैरह अपलोड करके देन फीस पे नहीं किया था, बट अब ये चाहते हैं कि 3 और सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म को एडिट करके एंड अप्लाई कर दिया जाए या करेक्शंस का ऑप्शन मिल जाए। तो सीबीएसई करेक्शंस का ऑप्शन नहीं देता, और इस तरीके का अगर आपके इशू आ जाता है तो आप नहीं कर पाते हो। तो अगर आपका 65 से ऊपर है और 75 जाना है, तो ऑब्वियसली 3 या 4 सब्जेक्ट तक का देना पड़ता है, कभी कभी सारे सब्जेक्ट का भी देना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो अगर इनका 75 लाने में 2 सब्जेक्ट से फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो जेई का जो गोल था वो कहीं न कहीं से हर्डल बन जाएगा, ठीक है? तो इस केसेस में आप लोग को रीजनल ऑफिस पहुँचना पड़ता है, वहाँ से करना पड़ता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके आस-पास साइबर कैफ़े कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप फ़ोन से नहीं कर पा रहे हो, फ़ोन से वैसे भी प्रॉब्लमैटिक रहता है, फ़ोटो वगैरह अपलोड करने में दिक्कत आ जाती है, तो हम लोगों ने एक केवल फॉर्म फिलिंग सपोर्ट दे रखा है, उसमें भी जॉइन करते हो तो वहाँ से भी केवल आपका फॉर्म फिल हम कर देते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक तो। ठीक है? तो इस तरीके के हम लोग मीटिंग्स कर रहे होते हैं। अभी लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले हुआ था ये मीटिंग, जिसमें सारे फोकस बैच स्टूडेंट्स जॉइन किए थे। हम लोग गाइड कर रहे थे कि कैसे आपका सिलेबस वगैरह रहेगा, एंड उसके साथ-साथ फॉर्म फिलिंग के बाद से क्या-क्या प्रोसीजर्स रहता है, ये सारा कुछ बता रहे थे। इन केस अगर आप चाहते हो हमारे फोकस बैच में या सफलता बैच में एनरोल करना, तो हम लोगों ने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से जॉइन कर सकते हो। होपफुली मैं सारा कुछ समझा दिया। अभी जो आपका कन्फर्मेशन पेज आ चुका है, इसके बाद से आपका एक ही प्रोसीजर रहता है कि आप अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके प्रिंट लेके एंड एडमिट कार्ड का वेट करें। इन बिटवीन आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप प्रिपरेशंस करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो वहाँ पे भी आपका उतना ही फोकस रहना चाहिए। साथ-साथ आपका जो टोटल फोकस रहना चाहिए, वो बोर्ड की तरफ भी रहना चाहिए। तो इस तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाओगे आप। ठीक है? क्योंकि बोर्ड्स में हम लोग देखते हैं हर साल इम्प्रूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जेईई में उनका स्कोर बन जाता है, लेकिन बोर्ड्स ही 75 क्रॉस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉलेजेस में जाना पड़ता है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना पड़ता है। तो आप इस सब चीज़ों से अवेयर रहना है, एंड जो भी चीज़ें रहता है, अगर लगता है पूछना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग हर जगह पे आप लोग के लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।